प्रातः क्लास चल रहा था 19/3/1966 शनिवार को 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। याद करने से तुम पावन बन जाते हो। पीछे रावण आकर के तुमको पतित बनाते हैं। फिर मैं आता हूं और मैं आकर के सिर्फ कहता हूं माम एकम याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो अभी बताओ कितना याद करना चाहिए? दिल से पूछो कि हम कोई चार्ट भेज दें, कोई की ताकत नहीं है बाबा को चार्ट भेज सके। चार्ट बनाना रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जानते हैं चार्ट बनाते बनाते आज जो हम लिखते हैं कि मैं सारे दिन में 1 घंटा याद किया, वो फिर 1, 2, 3 बरस के बाद ऐसे भी लिखेगा कि बाबा मैं याद ही नहीं करता हूं। वो भी जो 1 घंटा रहता है तो वो भी एकदम फिट गया। ग्रहण बैठ गया। ग्रहाचारी बैठती है ना, भले कोई कितना भी याद करता हो, वो कहते हैं अच्छा हम 4 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं, एक दफा में उसका समाचार आएगा कि बाबा वो 4 घंटा तो क्या, मैं पाई भी याद नहीं करता हूं। अब तो मैं याद ही भूल गया, छोड़ दिया। हमने जो आपके थे योगी जीवन, वो भी हम छोड़ करके शूद्रपुरी में चला गया। और अभी हम याद भी नहीं करते हैं। तो देखो ऐसे भी तो होते हैं ना। वंडर्स तो है ना, बराबर बरोबर ऐसे। तो समझा जा सकता है जो याद न करते हैं, नहीं कराते हैं, तो क्या होगा उन विचारों का।
तो बाबा बैठ करके समझाते हैं सभी बातों से एक बात, इतना सारा ज्ञान सागर से सबसे एक बात, और भले सभी बातें छोड़ दो, एक ही बात कि हे बच्चों, देई अभिमानी बाबा, और फिर माम एकम याद करो। और उसमें भी पहले मैं आत्मा, ये जरूर हो, जानते हो, कहते हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेकर के दुखी होता आया हूं। फिर और दूसरा लेता हूं। हम सुखी होता हूं, दुखी होता हूं, जैसा जैसा कर्म करता हूं ऐसे ऐसे सुखी होता हूं, ऐसे ऐसे दुखी भी होता हूं। पाप करता हूं तो दुखी होता हूं, पुण्य करता हूं तो सुखी होता हूं। किसको मीठा बोलता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, किसको कड़ुआ बोलता हूं तो मुझे भी दुख होता है कि नाहक मैंने इनकी दिल दुखाई, यानी इनकी आत्मा को दुखाया। ये दिल आत्मा में होता है ना, दिल कहो मन कहो, तो देखो एक दो की दिल दुखाना, तो बाबा कहते हैं एक दो को सुख पहुंचाओ। उनको यही रास्ता बताओ, और बस यही रास्ता है तुमको। सुखी उनको इससे मिलेगा कि तुम एक बाप को याद करो। वो बाप एक ही बार आते हैं, बाबा आकर के रास्ता बताते हैं। तो कुछ समझा? नहीं तो पीछे पछताएंगे। अभी सुनते हैं कानों से और फिर इसे भूल जाते हैं एकदम। फिर एक दो को वही पुराना धंधा, पाप आत्माओं का वही धंधा करते रहते हैं। नहीं तो पुण्य आत्माओं का धंधा करना सिर्फ एक बात, सबको याद दिलाते रहो। कोई बिगड़े या कुछ भी हो, या कोई भी ऐसा वैसा देखो, देखो कोई मनहूस होकर के खड़ा है या कोई मुरझाया हुआ है, अरे रे बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे ये सभी दुख दूर हो जाएंगे।
फिर गारंटी है कि तुम 21 जन्म कभी भी कोई दुख नहीं देखेंगे। तो तुम अब से इस धंधे में ही लग जाओ। ये धंधा सबसे अच्छा है। देखो, ये बातें बाप समझाते हैं। इतने सेंटर्स वाले सभी बच्चे समझते हैं, परंतु सब तो एक जैसे नहीं है। बहुत ही बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। देवान आने से दुख देते रहते हैं। उन्नीस 1966 का 6ठा पेज देखो। देवान में कोई भी एक दो को देखते हैं, प्यार करते हैं, तो एक दो को दुख ही देते हैं। क्योंकि बाप से तो विस्मृति हो गई ना। तो ये माया है जो फिर बिगड़ डालती है। ये माया देह अभिमान में बिगड़ डालती है। आत्माभिमानी होकर रहे तो बिगड़ न पड़े। आत्माभिमानी में विघ्न थोड़े ही डालेंगे, क्योंकि आत्माभिमानी में ये नॉलेज है। अरे ये तो स्कूल में बहुत पढ़ते थे, नॉलेज पढ़ते हैं। अरे ये स्कूल की नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, पाई पैसे की नॉलेज है। वो तो बेचारे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, साइंस फलाना, मत्था ही खराब हो जावे। अरे ये तो देखो, ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, और वो भी समझना है। 1 सेकंड की चीज है एकदम। बाकी याद जो है वो तो बाबा जानते हैं कि याद में कौन रहते हैं। कितने हैं जो फंस मरते हैं, बात मत पूछो। ये 1-2 में फंसने का बड़ा रोग है। और ये आधा कल्प का रोग है ना। नॉलेज तो तुम अभी इस बच्ची को स्कूल में बैठाओ तो 12-15 वर्ष में ICS का इम्तिहान पास कर देगी। बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कर देगी। और ये तो बहुत छोटी नॉलेज है, बिल्कुल छोटी।
ड्रामा को जानना है और इस आखानी को जानना है। पांच 5000 वर्ष में क्या हुआ, क्या हुआ है? अरे कुछ हुआ कि नहीं हुआ 5000 वर्ष में? स्वर्ग से नरक हुआ, उतरती कला हुई ना। बाप आते हैं तो एक ही जन्म में चढ़ती कला, फिर 5000 वर्ष में उतरती कला। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में कोई आत्माभिमानी होते हैं तो चढ़ती कला ही होती है। नहीं, वहां भी ये देह अभिमान तो होता ही है कुछ न कुछ। उत्तम ते उत्तम अंग हैं आंखें। आंखों में देह अभिमान होता है या नहीं होता है? कहाँ है? सतयुग में। ये आंख भी ज्ञान इंद्रिय है, फर्स्ट क्लास। फिर नंबर 12 और भी ज्ञान इंद्रिय है। धीरे धीरे नीचे उतरता जाता है देहबान। तो समझो, फिर आज ये भारत 5000 वर्ष कैसे था और अभी ये कैसे हुआ? कैसे हुआ है? सृष्टि चक्र फिरता है। सृष्टि चक्र तो संगम युग में भी फिरता है। तो फिरने से चढ़ती कला होती है संगम युग में या उतरती कला होती है? तो चक्कर फिरने की बात नहीं, बात है देहभान में चढ़ते जाने की। तो ये समझाने के लिए ये सीढ़ी लगी हुई है कि कैसे आत्माभिमानी से देह अभिमानी में उतरते जाते हैं। ये सीढ़ी कोई को समझावेंगे तो ज्ञान आ जाता है कि 5000 वर्ष में जन्म भाई जन्म कैसे देवान का सुख भोगते गए और सुख भोगते भोगते कैसे नीचे उतरते गए। बाकी याद की ये बड़ी बीमारी लगी है, बहुत बहुत बहुत। बात मत पूछो, एक दूसरे को याद करते करते इसमें ही सब फंस मरते हैं।
सब माने कितने है? 500-700 करोड़ जो भी है सब फंस मरते हैं। जो भी परम धाम से आते हैं, ऊंची स्टेज से आते हैं, ऊंचते ऊंच धाम से आते हैं, और फिर आकर देवान में फंसते फंसते नीचते नीच दुख धाम में चले जाते हैं। इसलिए ये देवान में फंसने वाले उन्नति को नहीं पा सकते हैं। फिर तो बाबा कह देते हैं ड्रामा, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार इस समय तक जो बच्चों ने उन्नति की है वो इस एक की याद से उन्नति की है, तो अवनति अनेकों की याद से अवनति होती है। 5000 वर्ष के ड्रामा में ही होती है। यह संगम युग में जब बाप आते हैं तब भी होती है? चढ़ती कला और उतरती कला दोनों की शूटिंग कहाँ होती है? रिहर्सल तो संगम युग में ही होता है। तो एक की याद से उन्नति और अनेकों की याद से अवनति। कल पहले भी ऐसे ही हुई थी। तो इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हो कि बच्चे बाप को याद करो। क्या करते रहते हो? है पुरुषार्थ करते रहते हो। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उनकी निशानी है दूसरों को भी कराते रहते हैं। आत्मा के लिए पुरुषार्थ संगम युग में ही होता है, और बाकी 5000 वर्ष में किसके लिए होता है? शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए। भले देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो भी सबकी एक जैसी याद होती है क्या? होती है, नंबरवार होती है। तो उन्नति के लिए तुम पुरुषार्थ करते और कराते रहते हो कि बच्चे
बाप को याद करो। ये योगाग्नि से ये जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप है वो सब भस्म हो जाएंगे। अभी संगम युग में ये अविनाशी सर्जन कहा जाता है। वो सब हैं विनाशी सर्जन। खुद का भी विनाश हो जाता है और जिनका इलाज करते हैं उनका भी विनाश होता जाता है। कहेंगे क्यों? बीमारी ठीक हो गई तो विनाश कैसे हुआ? ऐसे ही है। जैसे वृक्ष के पत्तों पत्तों को टहनियों टहनियों को पानी देना। बीज को कोई जानता ही नहीं। बीज का रिफॉर्मेशन करेंगे तो वृक्ष बाप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आत्मा की नॉलेज है जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। अधि मने अंदर, आत्मिक मने आत्मा के अंदर का ज्ञान। वो कोई मनुष्य मात्र सर्जन वगैरह नहीं दे सकते। ये तो एक ही रूहानी बाप है। उन सर्जन्स के पास कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़े ही है आत्मा के सुधार का। ये अविनाशी सर्जन कहते हैं माम एकम याद करो। और इसमें बहुत फेल होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो पड़ते हैं। भले वाणी बहुत अच्छी चलाते हैं। अरे वाणी तो बहुत अच्छी चला सकते हैं। वो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। ये तो आख्यानी है। ज्ञान सुनाना, लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाना, ये तो बेबियां भी बता देती हैं। परंतु वो बेबियां थोड़े ही बैठ करके शिव को याद करती हैं। तो ये भी उनको घड़ी घड़ी कहो तभी याद करेंगी। तो यहां बेबियां भी कुछ याद करें। और यहां तो
बड़े बड़े भी याद नहीं करते हैं। अच्छा चलो बच्ची, टोली ले आओ। अचानक टोली के याद आ जाती है। समझता नहीं इसलिए है ब्रह्मा बाबा को समझता नहीं इसलिए। ब्रह्मा बाबा खुद क्या है, बेबी बुद्धि है या नहीं है? उनको भी घड़ी घड़ी भूल जाता या याद रहता? तो अच्छा बच्ची चलो टोली ले आओ। घड़ी घड़ी बात है, देही अभिमानी भव। अभी सब लिखते हैं बाबा। और बिल्कुल अच्छी तरह से लिखते हैं। नहीं तो कभी कोई लिखता था, कभी कोई लिखता था, कभी कोई लिखता था। बड़ी आसानी हो गई। ये देखो, ये बच्ची सीख गई और टीचर ने सिखलाई दिया। तो सभी बच्चे जो भी हैं इनको थैंक्स भेज देना। जो लिखे ये पॉइंट सीखी है और जिसने सिखलाया है, दोनों को थैंक्स मिलना चाहिए। पहले कौन, सिखलाने वाला या सीखने वाला? दोनों। सिखलाने वाला भी आत्मिक स्थिति में रहकर सिखलावे और सीखने वाला भी देही अभिमानी होकर के सीखे। बोलता है इनाम क्या दें? हम बोला वाह, बादशाही मिलती रहती है, अभी आपसे और क्या इनाम मांगेंगी? जब आप ही आए हो बादशाही देने के लिए, तो और क्या इनाम मांगेंगे? आप तो आप ही आए, हमने मांगी नहीं थी। हम तो कहते थे हे पतित पावन आओ, बाकी क्या देगा? उनका कोई को पता भी नहीं है। बच्चे बोलते हैं बाबा आप हमको बादशाही देते हो, तो बाकी आपसे हम और क्या लेंगे? बादशाही के आगे तो और कोई भी चीज नहीं है। दुनिया में ढेर सारी पढ़ाइयाँ हैं, पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर बनाते हैं, बैरिस्टर बनाते हैं। और आप तो राजा बना देते हो, राजाओं का राजा। इससे ऊंची पढ़ाई तो कोई होती ही नहीं है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। देखो, सभी सेंटर्स के बच्चों को बोलता हूं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे। मना? सिकिल दे माने बहुत समय के बाद मिले हुए और बड़े सिक सिक प्यार से मिले हुए। उन बच्चों में सबसे जास्ती सिकिलदा कौन हुआ है? नहीं, सबसे जास्ती तो एक ही होगा ना। नारायण। फिर नंबर बार भी तो होंगे। नारायण को बहुत मीठा दिखाते हैं, बहुत हर्षित मुख दिखाते हैं, तो उनके जो संगी साथी होंगे जन्म जन्मांतर के, वो भी तो मीठे होंगे। तो बोला सभी सेंटर्स के उन मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति। अभी सभी सेंटर्स के लिए ही बाबा कहते हैं। माना सभी सेंटर्स में लक्ष्मी नारायण की तरह सूर्यवंशी बच्चे हैं या नहीं है? कुछ न कुछ तो है। तो उनके लिए ही बाबा कहते हैं, ये बेहद का बाबा है ना। उनको सभी सेंटर से याद आते हैं। मीठे मीठे सिकिल्ले सर्विसेबल। अभी सर्विसेबल भी वही बनेंगे जो बाप को याद करेंगे। बाप को बाबा ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं ना। ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है? सारी स्याही सूख लेता है, कालापन सोख लेता है। कब सोखता है? अगर कागज के ऊपर है सूखी स्याही लगी हुई हो, उसमें पानी न हो तो सूखेगा। तो ये ब्लॉटिंग पेपर ऐसा है कि पहले पापों की जो स्याही है आत्मा में, उसमें ज्ञान जल भर देता है। फिर वो ब्लॉटिंग पेपर चिपकाया जाता है। तो ब्लॉटिंग पेपर का संग का रंग ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर के पापों की स्याही को क्या करता है? सोख लेता है। तो देखो बाबा नाम कैसा छोटा रख देते हैं।
ब्लॉटिंग पेपर। और बाबा है कितना बड़ा। ये माँ बाप अपन को ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। अठारह 3/66 की वाणी का कुछ बचा हुआ हिस्सा रह गया था। बात चल रही थी कि बाहर की दुनिया को साक्षी होकर के देखते हो कि हाँ, ये जो देखते हैं ये तो सभी मृत्यु को पाएंगे, क्योंकि ये आसुरी दुनिया है। इन आसुरी दुनिया को देख करके क्या करेंगे? ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। इस आसुरी दुनिया में जो कमल फूल के समान रहते हुए पुरुषार्थ करते हैं वो बहादुर हैं। यहाँ रहते हुए भी अगर फिर कोई उसको याद करते हैं, किसको? पुरानी दुनिया को, तो देखो कितना दुर्गति को और ही जास्ती दुर्गति को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही उनको समझेंगे। तो फिर भी गृहस्थ व्यवहार में रह करके पुरुषार्थ करना है कि मैं सिर्फ बाबा को याद करूं और इस पुरानी दुनिया में कोई को याद न करूं। वो पुरानी दुनिया की याद छूट करके वहां से आ करके फिर भी अगर गृहस्थ व्यवहार वालों को याद करें, कहां आ करके? है सरेंडर हो जाते हैं ना, बाप के परिवार में आ जाते हैं ना। बाप के अंडर में आ गए, पुरानी दुनिया को छोड़ के आ गए। फिर भी पुरानी दुनिया के गृहस्थ व्यवहार वालों को याद करते हैं, तो देखो उनकी कितनी दुर्गति होती होगी। क्योंकि इंजाम किया ना, बाबा मैं आपका ही हूं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
फिर अगर यहाँ रहते हुए भी मित्र संबंधियों की सिमरनी करते रहेंगे तो फिर उनकी क्या गति होगी? तो फिर कहा जाता है कि इन विचारों की तकदीर में ही नहीं है। बाप तो आकर के बहुत तदबीर कराते हैं, परंतु नहीं, तकदीर में नहीं है तो समझा जाता है कि भाई ये कोई इतना पद नहीं पा सकेंगे। अगर जास्ती खेच उस पुरानी दुनिया की तरफ हो गई तो शायद ये चला भी जाएगा। ऐसे ऐसे चला जाना बहुतों का होता है ना। अच्छा चलो, टोली नहीं ले आई, बाबा को ये अच्छा नहीं लगता क्या कि बच्चे बाप के बने, परिवार ईश्वरीय परिवार के बने और फिर पुरानी दुनिया में चले जाएं। बाबा का माथा खराब हो गया। टोली नहीं ले आई। आज क्या है कि समझ में आता है कि भारत फैमिली थी। क्योंकि बाप से वर्षा लिया था। कौन सा वर्षा? सारी दुनिया का वर्षा, विश्व की बादशाही का वर्षा लिया था। कैसी विश्व की बादशाही? जिसमें सारी वसुधा एक फैमिली थी। क्योंकि बाप से वर्षा लिया था। बेहद के बाप से ये वर्षा कोई धर्म पिताओं से नहीं लिया था। जरूर उनसे वर्षा लिया होगा संगम युगी। उनसे क्यों कहा? आने वाली पार्ट। इनसे क्यों नहीं कहा? मेरे से क्यों नहीं कहा? भविष्य में आने वाले। इनसे माने ब्रह्मा से। और मेरे से जो कहने वाला है वो भी ब्रह्मा मुख है। तो मां से तो वर्षा मिलता ही नहीं। इसलिए बोला उनसे वर्षा लिया होगा संगम युग में। तो फैमिली थी। किसकी फैमिली? जिनसे वर्षा लिया। किनसे वर्षा लिया? फैमिली कौन सी थी? सूर्यवंशी फैमिली थी। तो सूर्यवंशी शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? कोई विशेष गाया हुआ है? कौन?
राम गाया हुआ है। तो फैमिली थी, बाप से वर्षा लिया था। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। अभी वो ईश्वरीय फैमिली, आसुरी फैमिली, और वो विश्व की बादशाही का वर्षा गुम हो गया। अभी तो आसुरी फैमिली का भी मुद्दा आकर के पूरा हुआ। कलयुग का अंत। तो फिर ये ईश्वरीय फैमिली का बनने से ईश्वर तो आता ही है, और तुम लिखते भी हो 30वीं जयंती। कौन लिखते हैं? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां लिखती है ना, 30वीं जयंती, 70वीं जयंती। तो क्या आ गया है? वो वर्षा देने वाला आ गया। तो जरूर कहेंगे, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण दुनिया वालों के प्रश्न भी नहीं उठते हैं कि 30वीं जयंती, ये जयंती क्यों, कैसे कहते हो? कोई प्रश्न करता है? एक तरफ तो कहते हैं कि बेहद का बाप आते हैं और 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, और यहां कितनी जयंती? 30वीं जयंती, फलानी जयंती, कोई पूछता भी नहीं। अरे शिव यहां भारत में आया, आगे आया होगा तो जरूर आकर के नई दुनिया की स्थापना की होगी। तो नई दुनिया की स्थापना में टाइम लगा होगा ना। ऐसे थोड़े ही है कि छू मंत्र करके चला गया होगा। इस सहज राजयोग सिखलाया होगा तो टाइम तो लगा होगा ना। जरूर आगे भी आया होगा, टाइम लगा होगा। यहां भी आया हुआ है, तो टाइम लगेगा। किस बात के लिए? यहां आया हुआ है माने कौन से सन की बात? 66 की वाणी है ना। यहां भी आया हुआ है तो किस बात में टाइम लगा? स्थापना की बात हो रही है ना। काय की स्थापना हुई जिसमें टाइम लगा है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना।
फिर माने बाद में जरूर पतितों को पावन, अर्थात ये स्थापना पतितों को पावन करने की स्थापना, और फिर विनाश करके चला गया। तो कौन कौन सा कार्य हुआ, कौन कौन सा रह गया? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, परंतु अभी पतितों को पावन करने का पूरा कार्य नहीं हुआ। और जब पावन नहीं बने तो पतितों का विनाश भी नहीं हो सकता। तो अभी फिर आए हुए हैं। घोर अंधेरी रात है, कलयुग का अंत है। तो समय की चाल ठहरती है ना। सो तो जरूर आकर के रहा होगा। उन दुनिया वालों को ये मालूम तो नहीं है ना कि कोई गीता का ज्ञान वो देते हैं, फिर दूर कर दिया। कौन देते हैं? ये नहीं देते हैं, वो देते हैं। देते थे, इसलिए उनका कोई भी पता नहीं है एकदम। किनको किनको पता नहीं है? है पुरानी दुनिया वालों को। और पुरानी दुनिया वाले कौन है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी पुरानी दुनिया वाले कोई है या नहीं है? है? पुरानी दुनिया वालों को कुछ पता नहीं है कि गीता का भगवान वो कौन है। उनको कोई भी पता नहीं, एकदम पता नहीं। अगर कृष्ण के लिए लिखता होगा तो जरूर कृष्ण भी तो रहा होगा ये संगम युग पर। अभी कृष्ण संगम युग में तो होते ही नहीं है। कृष्ण होते हैं यह कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में होती है, ब्रह्मा के रूप में होती है। तो हाँ देखो ऐसे होता है कि बरोबर कृष्ण की आत्मा में विराजमान है परमपिता। जो कृष्ण की आत्मा अभी फिर से कृष्ण बन रही है। गोया कृष्ण की राजधानी के सूर्यवंशी राजधानी के फिर से राज्य ले रहे हैं। तो फिर फर्क हो गया ना। यानी है बरोबर कृष्ण की आत्मा के बहुत जन्मों के अंत का जन्म। इसमें आकर के प्रवेश करे
देखो वो कृष्ण बन रहा है। तुम भी वही फैमिली बन रहे हो। देखो फर्क कितना है, बिल्कुल जरा पाई पैसे का फर्क है, और कोई को भी समझ में नहीं आता है। कृष्ण में मुझ गए हैं, शिव आया क्या किया वो बात भूल गए। यानी ड्रामा अनुसार पकड़ लिया कृष्ण को। देखो क्या का क्या कहने लगे। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। ईश्वरीय रूहानी सेंटर के निवासी मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे। वहां कौन है? छग्गू है, बिमल है, और नलिनी भी पहुंची होगी। और कौन है? सुधा होगी। क्या सभी वहां हैं? किसी बहन ने कहा बिमला तो आगरे में है। अच्छा, बिमला आगरे में है। अच्छा ठीक। और जो भी सिकिल दे बच्चे पुरुषार्थ करते हैं बाप से भविष्य की जन्म का वर्षा लेने के लिए, ऐसे पुरुषार्थी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग ये आ रहे हैं। इन्होंने चिट्ठी भेजी थी भेज देने के लिए, तो बच्चों को भेज रहे हैं। पहले भी भेजने का ख्याल था, तो अभी यहाँ ही तो आ रहे हैं। वो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं और पूरी संभाल भी करने वाले हैं। तुम बेफिक्र होकर के आगरे में भी जा सकते हो, और जब चाहो उतना यहां भी आ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग।